आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आज हम नए विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है 4 प्रकार की दशमांश। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम 4 प्रकार की दशमांश के बारे में चर्चा करेंगे। और पहला प्रकार का दशमांश है वो है बारियों के फल फूलों का, बारियों के फसल का दशमांश, जो कि पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 14 अध्याय का 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है व्यवस्था विवरण 14:22 में हमने देखा कि प्रभु कहता है बीज की सारी पहली उपज में से ऐसे भी फसल पाए जाते हैं जिसका उपज बीज होता है, जैसे कि धान, दाल, गेहूं, अन्य प्रकार की ऐसी कई फसलें होती है जो भूमि में बोई जाती हैं और वो है बीज के रूप में फसल काटा जाता है। और बहुत सारी जो है बड़ा फल के रूप में फसल काटा जाता है। और बाइबल कहती है कि प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और फिर इसी से संबंधित हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 27 अध्याय का 30 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर हमें आशीष के रूप में देता है, फल फ्रूट्स वगैरह बीज के रूप में परमेश्वर फसल हमें देता है, तो हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ उस फल फूलों को, उस फसलों को हम दशमांश के रूप में ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में लाएं। ये परमेश्वर का नियम है, हम उसको इकट्ठा करें। क्योंकि हम मसीही हैं, इसलिए दशमांश के जो भाग है उसमें हमारा अधिकार नहीं है, परंतु दशमांश में संपूर्ण रीति से परमेश्वर ही का अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि जितना परमेश्वर ने हमें दिया है दशमांश को छोड़ केवल उसी पर हमारी प्रभुताएं हैं, हम उसी पर प्रभुता कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जितना परमेश्वर ने हमें बढ़ती उन्नति आशीष दिया है फसल के रूप में, उसका जो हम बराबर दशमांश निकालते हैं, तो दशमांश में अब हमारा कोई अधिकार नहीं, परंतु परमेश्वर का भाग हो जाता है। हालेलुया। और इसी प्रकार से ये रहा बारियों के फसल का दशमांश। और दूसरा जो है मेरे प्रियो, हम देखेंगे सप्ताह का दशमांश। निर्गमन की किताब में लिखा है 20 अध्याय का 8 वचन में, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। 6 दिन तक आप कहाँ काम करने जाते हैं, आप क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं कि आप गलत करते हैं, ये बात मैं इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप क्या काम करने जाते, काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, परंतु 7वें दिन जैसे परमेश्वर यहोवा ने विश्राम किया सब चीजों को बना करके, उसी प्रकार विशेष परमेश्वर को उस दिन को, 7वें दिन को देना है, परमेश्वर के हवाले करना उस दिन को। इस प्रकार से हम अपने जीवन परिवार में बड़ी उन्नति और आशीष को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अवश्य है कि हम इसका पालन करें। अगला जो दशमांश है उसका नाम है प्रतिदिन का दशमांश। हालेलुया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रतिदिन का दशमांश। हमने देखा कि बारियों के फसल का, बारियों के फूल फल का जो दशमांश है, पहला में हमने देखा, और दूसरा में देखा कि सप्ताह का दशमांश, ठीक है। और दूसरा में हम देखेंगे कि प्रतिदिन का दशमांश। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो नई बात है, प्रतिदिन का दशमांश क्या होता है। परंतु प्रतिदिन का दशमांश जो है
वो है प्रार्थना से संबंध रखती है। प्रार्थना जो हम प्रतिदिन करते हैं, जिस प्रकार से हम श्वास प्रतिदिन लेते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारा जीवन का श्वास है। जिस प्रकार से हम श्वास रोज लेते हैं और एक दिन में लाखों बार श्वास लेते हैं, हजारों बार श्वास लेते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन हमें दशमांश देना है। उस दशमांश का नाम है प्रार्थना। और कई लोग सोचते हैं कितना प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल बताती कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करो। प्रार्थना का कोई लिमिट विशेष नहीं होना चाहिए। आप 50 घंटा प्रार्थना करो, 10 घंटा प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, दिन भर करो, अच्छी बात है। लेकिन विशेष प्रार्थना का जो समय है वो समय बनता है 2 घंटा 40 मिनट। हम समय निकालते हैं तो हमारा 2 घंटा 40 मिनट के आसपास बनता है। और इस दशमांश को देना जरूरी है, समय का दशमांश। अगर हम प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट नहीं देते हैं तो हम समय के दशमांश को चुराते हैं। समझ रहे हैं बात? हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ 2 घंटा 40 मिनट नहीं बिताते या उससे अधिक नहीं बिताते तो हम समय को चुराते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को समय देना, ये दशमांश है, समय का दशमांश, प्रतिदिन का समय का दशमांश हमें अवश्य देना चाहिए। और फिर हमारा लास्ट जो दशमांश का जो नाम है वो है रुपए का दशमांश। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय का 8 वचन में लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम समझते हैं पैसे, यहाँ उठाने की भेंटों मतलब बहुत सारी भेंट के बारे में भी बात किया गया है। और यहाँ पर पैसे के बारे में भी कुछ बताया गया है। भेद है, रहस्य है, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। भेंटों मतलब कोई भेंट का नाम नहीं लिखा है, भेंटों बस लिखा है। यहाँ शब्दों पर ध्यान दे। भेंटों मतलब पैसा का भेंट, भेंटों मतलब बारियों के फल फूल का भेंट, यहाँ पर नहीं लिखा है। परंतु शॉर्ट में यहाँ पर भेंटों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पैसा का भेंट भी आता है दशमांश के रूप में, बारियों के फल फूल है, और प्रार्थना का दशमांश, जो भी कुछ है यहाँ पर संपूर्ण रीति से आता है। तो हमारा लास्ट जो बातें हैं वो है रुपए का दशमांश। आप जानते हैं कि 100 रुपए में 10 रुपए परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, राज्य के लिए देने के लिए बनता है 10 रुपए। 1000 रुपए में, 1000 रुपए में हमारा 100 रुपए बनता है परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए। हालेलुया। ये है रुपए का दशमांश। और आज कई मसीह भाई बहन आज दशमांश को चुरा रहे हैं प्रियो। बारियों के फल फूल का दशमांश चुरा रहे हैं, नहीं दे पाते, जानते हैं फिर भी नहीं दे पाते। सप्ताह का जो पहला दिन है, सप्ताह में 7 दिन होता है, सातों के 7 दिन मनमानी कर रहे हैं, सातों के 7 दिन कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं। संडे का कोई पता नहीं, शनिवार का, रविवार का, शुक्रवार का कोई पता था नहीं। कोई सा भी दिन विशेष 7वां दिन परमेश्वर को दें और बारियों के फल का प्रथम भाग परमेश्वर को दें, प्रथम फल परमेश्वर को दशमांश के रूप में दें।